हिंदी विरोधी निर्णयादेश को स्वीकार नहीं किया, उसके विरुद्ध एनडीए दाखिल करने का सुझाव अपने वकील विनय कुमार सिंह को दिया और मेरा वकील मेरे सुझाव को मानकर एनडीए दाखिल किया और वह हिंदी विरोधी निर्णयादेश माननीय न्यायपीठ से टूट गया। वर्ष 2015 में उस हिंदी समर्थक निर्णयादेश से अलग मत धारण करते हुए तत्कालीन न्यायमूर्ति श्री रमेश कुमार दत्ता वाली न्यायपीठ उसे पूर्ण पीठ भेजने का आदेश पारित कर दिए और माननीय पूर्ण पीठ का निर्णयादेश दिनांक 30/4/2019 से स्वर्ण सिंह बग्गा के संपुष्ट हो गया, जो प्रावधानिक करता है कि पटना उच्च न्यायालय में हिंदी में एक आवेदन दाखिल करने में किसी व्यक्ति पर कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में किसी व्यक्ति पर कोई वर्जन है और वस्तुतः कई मामलों में इसे इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है। उसी पूर्ण पीठ के निर्णयादेश से हिंदी विरोधी कानून पर पुनर्विचार करने और संशोधित अधिसूचना जारी करने के लिए बिहार सरकार निर्देशित है, जो मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार का बैठक दिनांक 19/9/2023 के मुद्दों में सम्मिलित था, जो सर्वसम्मति से स्वीकृत है। वर्ष 2004 में न्यायमूर्ति श्री एस.एन. झा उनसे बोले थे कि आप वही के केस में न्यायमूर्ति एस.के. कटियार आपको हिंदी आवेदन दाखिल करने से मना किए हैं और इसके बाद भी आप हिंदी में आवेदन दाखिल कर दिए, तो लगता है कि आप कंटेम्प्ट एक्ट नहीं पढ़े। मैंने कहा कि सर हम कंटेम्प्ट एक्ट पढ़े हैं, हमारे खिलाफ हिंदी में आवेदन दाखिल करने से कंटेम्प्ट नहीं बनता है, लेकिन हिंदी को आप रोक रहे हैं, इससे आपके खिलाफ राजद्रोह का मामला बनता है। तो न्यायमूर्ति एस.एन. झा सहम गए और मेरे आवेदन को टीवी में भेज दिए। उस टीवी बना तत्कालीन न्यायमूर्ति नागेंद्र राय और वारंट घोष। उसमें न्यायमूर्ति श्री नागेंद्र राय जी बोले कि विद्वान अधिवक्ता महोदय, कितना आदमी गर्दन कटवा लिया तब देश आजाद हुआ, आप चले हैं देश की भाषा हिंदी को आजादी दिलाने, तो क्या समझते हैं कि बिना गर्दन कटवाए हुए भाषा को आजादी मिल जाएगी? अगर देश की भाषा हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए आप किसी का गर्दन काटेंगे तो आपके खिलाफ अपराध बनेगा, लेकिन अगर आप देश की भाषा हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए सिर झुकाकर अपना गर्दन कटवा लेंगे तो आपके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनेगा, गर्दन काटने वाले के खिलाफ अपराध बनेगा। इसलिए जो हिंदी को रोकते हैं उनको रोकने दीजिए, आप हिंदी में आवेदन करते रहिए, एक दिन हिंदी का झंडा लहराएगा। जिसके भरोसा करके बार बार हिंदी को रोकने के बाद भी हम हिंदी में आवेदन दाखिल कर रहे हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति श्री टी.वी. बैनर्जी हमसे बोले कि हम हिंदी नहीं समझते हैं, आप सरकार का अभ्यास अंग्रेजी में करें। मैंने कहा कि सर हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसलिए हम सरकार का अभ्यास अंग्रेजी में नहीं कर सकते। वो बोले कि भाई आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो लॉ ऑफिसर कैसे बनते हैं? मैंने कहा कि आप हिंदी नहीं जानते हैं तो न्यायमूर्ति कैसे बनते हैं? और तब वो हमारे केस को दूसरे कोर्ट में भेजे। उसके बाद का जब हिंदी आवेदन उनके न्यायालय में लगा तो हिंदी अंग्रेजी पर जो उनके न्यायालय में बहस हुई उसका वीडियो वायरल हुआ, जिसको करोड़ों लोगों ने देखा। एक भी टिप्पणी हमारे खिलाफ नहीं है, जो भी टिप्पणी है न्यायमूर्ति के खिलाफ। उस वीडियो का संज्ञान तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री श्री किरण रिजिजू जी लिए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बिहार बार काउंसिल के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में उन्होंने कहा कि अब कोर्ट प्रोसीडिंग का भी वीडियो वायरल होता है, जिसको देखने से पता चल रहा है कि कुछ न्यायमूर्ति यह बोलकर हिंदी को रोक दे रहे हैं कि मुझे हिंदी समझ में नहीं आती है, जो ठीक नहीं है। जो न्यायमूर्ति हिंदी नहीं समझ पाते हैं
उनको हिंदी नहीं रोकना चाहिए, उनको अनुवादक यंत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। सरकार के पास अनुवादक यंत्र है, मांगिए, सरकार मुहैया कराएगी। न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान जी भारतीय भाषा अभियान के कार्यक्रम में बोले कि जो अधिवक्ता हिंदी में आवेदन दाखिल करेंगे उनके केस में हम हिंदी में फैसला देंगे, और उसके बाद से जब भी मेरा हिंदी आवेदन उनके न्यायालय में लग रहा है तब से वो मेरे केस में हिंदी में फैसला कर रहे हैं। 17/3/2025 को भी उन्होंने रिट में हिंदी में फैसला दिए हैं, जो अपलोड हो गया है। हो सकता है वह समाचार कल अखबार में भी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय भारत।